केंद्र सरकार ने अंग्रेजी 3 कानून को ख़त्म किया है और उसके जगह 3 नए बिल पास किया है। लेकिन सवाल ये है कि इसका लाभ आम जनता को क्या मिलेगा। यदि अंग्रेजी कानून को ख़त्म करना है और उसके जगह नया कानून बनाना है तो उनके लिए बिल्कुल ये स्वागती कदम है कि भाई अंग्रेजी कानून गए और नए कानून आ गए। लेकिन सवाल ये है कि ये 3 कानून बनने के बाद क्या लोगों को 1 साल के अंदर न्याय मिलना शुरू हो जाएगा? क्या थाने में भ्रष्टाचारी ख़त्म हो जाएगा? क्या तहसील में जो भ्रष्टाचारी होता है वो ख़त्म हो जाएगा? क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लोगों को तारीख पर तारीख मिलता जा रहा है, क्या वो ख़त्म हो जाएगा? क्या वो बंद हो जाएगा? क्या प्रेसकार पैसा लेना छोड़ देगा? क्या तहसीलदार पैसा लेना छोड़ देगा? क्या थानेदार पैसा लेना छोड़ देगा? क्या 1 घंटे के अंदर FIR दर्ज हो जाएगा? क्या 1 महीने के अंदर जाँच पूरी हो जाएगी? नहीं, क्योंकि जिन बापुओं ने इन 3 कानून को ड्राफ्ट किया है, केवल एक काम किया है, जो पुराना अंग्रेजी कानून था उसका चैप्टर आगे का पीछे कर दिया है, उसका सेक्शन आगे का पीछे कर दिया है, थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज कर दिया है। बस मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो इन 3 कानूनों को पढ़ने के बाद ड्राफ्ट किया है, ना उन्होंने सिंगापुर का कानून पढ़ा है, ना उन्होंने चाइना का कानून पढ़ा है, ना उन्होंने अमेरिका का कानून पढ़ा है, ना उन्होंने फ्रांस का कानून पढ़ा है, ना उन्होंने जापान का कानून पढ़ा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाने के लिए पहले 10 देशों का कानून पढ़ा था और 10 देशों की प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया था। आज नहीं, 75 साल पहले। लेकिन हमारे ये बापू, उन्होंने कानून बनाए हैं, ड्रॉप बनाए हैं, लेकिन विकसित देशों का कानून बिल्कुल नहीं पढ़ा था। इन बापुओं को अपना घर बनाना है तो 10 आर्किटेक्ट से बात करते हैं। इन बापुओं को अपना घर बनाना है तो सबसे पहले 10 लोगों का जाकर घर देख कर आते हैं कि किसका कैसा घर है, हमको कैसा बनाना है। लेकिन जब देश के लिए कानून ड्रॉप करते हैं तब ये नहीं देखते कि चाइना में क्या चल रहा है, जापान में क्या चल रहा है, सिंगापुर में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, फ्रांस में क्या चल रहा है, कोरिया में क्या चल रहा है। लोगों को 1 साल के अंदर तब न्याय मिलेगा जब अमेरिका का फेडरल पिनल कोड के तरह हमारे भारत में दंड संहिता होगा। जैसे अमेरिका में फेडरल पिनल कोड है, उसी के तरह हमारे भारत में इंडियन पिनल कोड बनाना पड़ेगा और भारतीय दंड संहिता बनाना पड़ेगा। इस कानून में क्या है कि इस कानून का पूरा मकर जाल खत्म कर दिया है अमेरिका में। ये अमेरिका ने क्या किया कि एक किताब में एक कानून बनाया और उसमें 123 चैप्टर डाल दिया, 123 चैप्टर। अब उसमें अलग अलग अपराध का अलग अलग चैप्टर है, यानी कि कालाबाजारी के लिए उसी में है, भ्रष्टाचारी के लिए उसी में है, नशा तस्करी के लिए उसी में है, मिलावटखोरी के लिए उसी में है, मानव तस्करी के लिए उसी में है, अलगाववादी के लिए उसी में है, देशद्रोह के लिए उसी में है, घुसपैठ के लिए उसी में है, सोना तस्करी के लिए उसी में है, मानव तस्करी के लिए उसी में है, धर्म परिवर्तन के लिए उसी में है, कोई पत्थरबाजी करता है उसी में है, कोई आगजनी लगाता है उसी में है, अवैध कब्जा जिन्होंने किया उसका भी चैप्टर उसी में है, जिन्होंने किसी को मारने का धमकी दिया उसका भी चैप्टर उसमें है, किसी माँ बहन का किसी ने बलात्कार किया उसका भी चैप्टर उसी में है, सब कुछ उसी में है। इसलिए वहाँ का जो कांस्टेबल है उसको 10 किताब खोल के देखना नहीं पड़ता है, वो फेडरल पिनल कोड को खोलता है और उसमें देखता है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 कि कौन कौन सा अपराध आया है, उसके खिलाफ कौन कौन सा धाराएँ किया जाएगा। उसको क्या करता है, फेडरल पिनल कोड को देखता है और जिसको जिस प्रकार का धारा देना चाहिए उस प्रकार का धारा देता है और उसके खिलाफ जल्दी से जल्दी FIR दर्ज हो जाता है। और हमारे देश में हर अपराध का अलग अलग कानून है और FIR लिखने वाला सिंपल 12वीं क्लास कांस्टेबल होता है और जांच करने वाला सिंपल ग्रेजुएट होता है, BA BSc BCom होता है, इंस्पेक्टर। वो कहाँ से 50 कानूनों को पढ़ेगा, कहाँ से वो 50 कानूनों का एक एक धारा को याद रखेगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये 50 कानूनों का जो मकरजाल चल रहा है ना, इसको ख़त्म अगर नहीं किया जाएगा ना, सिंगापुर के तर्ज में, अमेरिका के तर्ज में 1 नेशन 1 पिनल कोड जब तक नहीं बनाया जाएगा या एक भारतीय दंड संहिता जब तक नहीं बनाया जाएगा तब तक ना भ्रष्टाचारी रुकेगा, ना जमावटखोरी रुकेगा, ना मानव तस्करी रुकेगा, ना मिलावटखोरी रुकेगा, ना सोना तस्करी रुकेगा, ना नशा तस्करी रुकेगा, ना लैंड जियाद कम होगा, ना घुसपैठी कम होगा, ना मर्डर कम होगा, ना किडनैपिंग कम होगा, ना अपहरण कम होगा। तब तक लोगों को न्याय विचार नहीं मिलेगा। हमें एक देश एक दंड संहिता बनाना पड़ेगा। अभी जो कानून आया है वो सही नहीं है। और दूसरा, पुलिस को हमें स्वतंत्रता देना पड़ेगा कि पुलिस अपना निष्पक्ष के साथ ड्यूटी कर सके, पुलिस के ऊपर कोई प्रेशर ना हो, सांसद विधायक उसको धमका ना पाए, कोई नेता मंत्री उसके ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम ना दे सके, वो किसी से पैसा ना ले पाए, ऐसा व्यवस्था करना पड़ेगा। 1861 का पुलिस एक्ट उसको ख़त्म करना पड़ेगा और नया जो पुलिस कोड आया है उसको भारतीय संहिता पुलिस कोड बनाना पड़ेगा। पुलिस सफ़ेद पोस्ट नेताओं को टॉर्चर नहीं कर सकता है, पुलिस सफ़ेद पोस्ट नेताओं को डंडा नहीं मार सकता है, पुलिस सफ़ेद पोस्ट नेताओं से साथ चुगलाने के लिए 3rd डिग्री नहीं दे सकता है। तो तरीका क्या है? हमें साथ चुगलाने के लिए नार्को पॉलीग्राफ बेन कानून बनाना पड़ेगा।
और झूठ को अपराध घोषित करना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो 3 कानून आया है, इससे ना झूठा गवाही खत्म होगा, ना झूठा मुकदमा खत्म होगा, ना फर्जी रेप का मुकदमा, ना फर्जी SC ST का मुकदमा, और दुनिया भर का जो फर्जी मुकदमा दिखाया जाता है कभी भी खत्म नहीं होगा। तो तरीका क्या है? नार्कोपोल के बेन कानून बनाना पड़ेगा, झूठ को अपराध घोषित करना पड़ेगा। भारत में अभी क्या चल रहा है कि झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं। तो झूठ बोलने पे, झूठा गवाही देने पे, झूठा मुकदमा लिखवाने से और लोगों को टॉर्चर करने से, झूठा ST SC का मुकदमा दर्ज करने से, झूठा बलात्कार का मुकदमा दर्ज करने से लोगों को 10 साल या 20 साल का सजा देने का कानून बनाना पड़ेगा। तब जाकर झूठा केसेस रुकेगा। और इसी तरीके से जो हमारे एविडेंस एक्ट है 1872 वाला, उसको बदला तो गया, लेकिन उसमें झूठा गवाही, झूठा मुकदमा बंद करने के लिए कोई सुनवाई नहीं किया गया। उसमें झूठ को गंभीर घोषित नहीं किया गया है, तो इसलिए हमको करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो 1998 का हमारे जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसे ख़त्म करके जो वर्तमान कानून आया है, उससे क्रिमिनल का इन्वेस्टिगेशन फास्ट नहीं होगा, उसमें कोई तेज़ी नहीं आएगी। कहते नहीं कि नई शोरूम में पुराना सामान। मैं तो इतना कह सकता हूँ एक वाक्य में कि 3 पुराना कानून गए और 3 नया कानून आए, लेकिन कहावत वही है, नए शोरूम में पुराना सामान। अगर केवल उद्देश्य ये है कि पुराना नए अंग्रेजी कानून को ख़त्म करना है और नया कानून को लाएंगे, तो ये ठीक है, पुराना कानून ख़त्म हो गया, नया कानून आ गया। लेकिन अगर लक्ष्य ये है कि 1 घंटे के अंदर मुकदमा और 1 महीने के अंदर जाँच और 1 साल के अंदर न्याय, तो फिर ये 3 कानून फेल हो जाएंगे और 1 साल के अंदर न्याय नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बजाय एक भारतीय नए जुडिशन कोड बनाना पड़ेगा, और भारत को हमें न्याय संहिता बनाना पड़ेगा, और एक जुडिशन चार्टर लागू करना पड़ेगा कि भाई वहाँ लिखा रहे कि भाई इस तरीके का केस है तो 5 डेट में ख़त्म होगा, इस तरीके का केस है तो 6 डेट में ख़त्म होगा, ऐसा केस है तो 10 दिन में ख़त्म होगा, ऐसा केस है तो 15 डेट में ख़त्म होगा। और जो वकील मनमानी करते हैं, तारीख पर तारीख देते रहते हैं, जज भी मनमानी करते हैं, तारीख पर तारीख देते रहते हैं। पेशकार पैसा लेता है, तारीख दे देता है, क्लर्क पैसा लेता है, तारीख दे देता है। ये जो पेशकार, हवलदार और तहसीलदार का जो खेल है, ये जो जज मनमानी करते हैं, बड़े से कोई बड़ा आदमी आते हैं, VIP आदमी आते हैं, सांसद, विधायक, नेता, मंत्री आते हैं, उसको तारीख पर तारीख देते रहते हैं, गिरफ्तारी का वारंट इशू नहीं करते हैं। वही आम जनता गरीब का बात होगी तो गिरफ्तारी का वारंट इशू कर देंगे, नॉन अवेलेबल वारंट इशू कर देंगे, और नेता, मंत्री, सांसद, विधायक का वही बात हो जाता है, उसका नजरिया बदल जाता है। और ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं होता है, ये तो ऊपर का अदालत में भी दिखाई देता है कि कोई दिग्गज वकील भूतपूर्व नेता मंत्री, भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व सांसद, विधायक को लेकर वकील लेकर आ जाते हैं सामने, और उसका कोई भी बड़ा केस हो, कोई सांसद विधायक का केस हो, कोई नेता मंत्री का केस हो, तो वकील लेकर आ जाते हैं, और जज जो है डगमगा जाते हैं और उसका फैसला वहीं का वहीं कर देता है। तो नहीं, जज मनमानी ना कर पाए, थाने मनमानी ना कर पाए, तहसीलदार मनमानी ना कर पाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मनमानी ना कर पाए, हाई कोर्ट मनमानी ना कर पाए, तो इसके लिए हमें इंडियन जुडिशन कोड यानी भारतीय संहिता बनाना पड़ेगा। और इसी तरीके से 1908 का जो सिविल प्रोसीजर कोड है, जो जमीन का जो मुकदमा तय किया जाता है, उसको भी ख़त्म करना पड़ेगा। नहीं तो अवैध निर्माण होता रहेगा, अवैध ढांचा, यानी कि किसी रेलवे स्टेशन पर, हाईवे स्टेशन पर, या किसी पार्क के किनारे, या किसी और जगह के किनारे जो इतना अवैध निर्माण होता जा रहा है, झोपड़ी वगैरह बनता रहेगा। ये जो दबंग लोग हैं, माफिया लोग हैं, अवैध तरीके से दूसरे लोगों का ज़मीन में कब्जा करता रहता है। ये जो लैंड माफिया है, अवैध खंडन करेंगे, जंगलों का सफाई करेंगे, जंगल में कॉलोनी बनाता रहेंगे, सब कुछ करेंगे। तो वास्तव में हमें लैंड माफिया रोकना है, अवैध निर्माण रोकना है, या लैंड ग्रैपिंग रोकना है। 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड खत्म करके हमें नया भारतीय संपत्ति संहिता बनाना पड़ेगा, और एक नया इंडियन प्रॉपर्टी कोड बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 1 साल के अंदर मुकदमा खत्म करना चाहते हैं, या 1 महीने के अंदर जाँच पूरा करना चाहते हैं, तो जुडिशन चार्टर लागू करना पड़ेगा, पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा, सिटीजनशिप कोड लागू करना पड़ेगा, और झूठ को गंभीर घोषित करना पड़ेगा। और झूठी गवाही यानी झूठी गवाही वालों को 10 से 20 साल का सजा प्रावधान करना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जितना सजा बलात्कारी वालों को मिलता है, उतना ही सजा काला धन रखने वालों को भी मिलना चाहिए। जितना सजा बलात्कारियों को, उतना सजा भ्रष्टाचारियों को। जितना सजा बलात्कारियों को यानी कि 10 से 20 साल का सजा, उतना सजा घुसपैठियों को। जितना सजा बलात्कारियों को, उतना ही सजा धर्म परिवर्तन करने वाले मिशनरियों को। जितना सजा बलात्कारियों को, उतना ही सजा
जिहादी अनुमत वालों को 10 साल 20 साल का सजा, यानी जितना सजा बलात्कारियों को उतना ही सजा, घुसपैठियों को उतना ही सजा, मिशनरियों को उतना ही सजा, जिहादियों को उतना ही सजा, घुसपैठियों को उतना ही सजा, अलगाववाद को उतना ही सजा, देशद्रोह को उतना ही सजा, घुसपैठियों को उतना ही सजा, भ्रष्टाचार वालों को उतना ही सजा, काला धन रखने वालों को उतना ही सजा, ऐसी संपत्ति रखने वालों को उतना ही सजा, नशा तस्करी वालों को उतना ही सजा, मानव तस्करी वालों को उतना ही सजा, सोना तस्करी वालों को उतना ही सजा, आतंकवादियों को उतना ही सजा, आतंकवादी का साथ देने वालों का उतना ही सजा, घुसपैठी का साथ देने वालों का उतना ही सजा, धर्म परिवर्तन करने वालों का साथ देने का उतना ही सजा, जितने भी प्रकार का भ्रष्टाचारी से लेकर अलगाववादी से लेकर देशद्रोह से लेकर, यानी कि जितना ही दो नंबर तरीके का काम होता है उसको देना चाहिए। तो यदि अगर इस वीडियो को कहीं से भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सांसद, विधायक, जज, वकील, नेता, मंत्री के पास जरूर शेयर करना। किसी धर्म गुरुओं को जानते हैं तो उसके पास इस वीडियो को शेयर करना। तो दोस्तों, हम बार बार बताते हैं कि अपने धर्म के लिए लड़िए, अपने देश के लिए लड़िए, अपने सुरक्षित के लिए लड़िए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मेरा वीडियो में ना कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, हम सिर्फ लोगों का गलती को देखते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी गलती करेगा उसको हम एक्सपोज करेंगे, आप लोगों के सामने पेश करेंगे। और मेरा जो लड़ाई है धर्म परिवर्तन करने वाला मिशनरियों के साथ है, घुसपैठियों के साथ है और जिहादी अनुमत के वालों के साथ है। क्यों साथ है? कि जिसके घर में धर्म परिवर्तन नहीं होगा वो धर्म परिवर्तन का मतलब क्या होता है उसको समझ में नहीं आएगा। और घुसपैठ का मतलब ये है कि 10 लाख घुसपैठ फ्रांस में घुस के पूरा फ्रांस में आग लगा दिया। तो सोचिए भारत में 5 करोड़ से ज़्यादा घुसपैठ है, तो भारत का परिस्थिति क्या हो सकता है। और रही बात जिहादी मानसिकता जिसके भी अंदर है ना, वो किसी को, महिला पुरुष को एक समान नहीं मानता है, किसी धर्म को एक समान नहीं मानता है, देश का कल्याण के बारे में नहीं सोचता है, देश का एकता अखंडता में वो चोट पहुंचाना चाहता है, देश का किसी भी जाति का लोगों को अपमान करना जानता है, देश का किसी भी धर्म को नीचा दिखाना जानता है। तो इसीलिए मेरा लड़ाई घुसपैठ, धर्म परिवर्तन और जिहादी के साथ है, ना कि किसी के साथ। तो दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ शेयर करने से पीछे मत हटना। और मेरा जो लड़ाई जारी रहेगा, ना कि हम पीछे हटने वाले हैं, हम पीछे हटने वाले में से नहीं है। हम वैसा लड़का नहीं है कि किसी के ना हमको धमका देगा या डराने का कोशिश करेगा, हम डर जाएंगे और उसके खिलाफ जो है आवाज़ नहीं करेंगे, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हाँ, लड़ाई नहीं करेंगे। तो ऐसा हम लड़का नहीं कि पीछे भाग जाएंगे, नहीं। हम एक हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी का सोच यही रहता है कि ऊंचाई को छूना और जीत को हासिल करना। तो दोस्तों, मेरा कोशिश जो है वो जारी है। तो देखते हैं आगे चलकर, तो बहुत प्रकार का झड़ी तूफान, आंधी तूफान आने वाला है मेरे ऊपर, लेकिन उसको डट कर सामना करना पड़ेगा हमको। तो दोस्तों, आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। हमको उम्मीद है कि आप लोग प्यार देते रहिएगा और मेरा सपोर्ट आप लोग करते रहिएगा। तो दोस्तों, भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो ऊपर जो फॉलो बटन आ रहा होगा, फॉलो जरूर कर देना। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए सोच के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम, जय सिया राम।